और कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र के जहरीले धुएं से शहर की फिजा प्रदूषित हो रही है। ये औद्योगिक क्षेत्र हटली मोड़ से ही यहाँ रिहायशी क्षेत्र के साथ सटा हुआ है, जिसमें दिन ब दिन नई इकाइयां लगने से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए कई बार स्थानीय लोगों ने प्रदूषण नियंत्रण विभाग से शिकायत भी की है, लेकिन इन इकाइयों के माध्यम से आप देखिए काम किस तरह से हो रहा है। इन इकाइयों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिससे स्थानीय लोग कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये धुआं किस तरह से हवा में फैलता नजर आ रहा है और जाहिर तौर पर ये लोगों को सांस की परेशानी दे सकता है, फेफड़ों की परेशानी दे सकता है और भी कई तरह की परेशानियों से उन्हें यहाँ पर निजात मिले, इसके लिए प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले कि रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह से फैक्ट्रीज जो है वो लगाई गई हैं, तो सवालिया निशान जरूर बनता है कि आखिर ये फैक्ट्री यहां पर किस तरह से लग गई। और दूसरी तरफ आपको ये बताते चले कि कठुआ में औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से ये पूरी तरह जो काम है वो हो रहा है, जहरीला धुआं हवा में जाता जा रहा है, तो कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस पर ध्यान गड़ाने की जरूरत थी कि आखिर जिस तरह से पूरी आबो हवा यहाँ पर खराब हो रही है उस पर किस तरह से काम होना चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि AQI लेवल किस तरह से खतरे की घंटी पार बार बार कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से काम दिल्ली सरकार भी कर रही थी। लेकिन उसी तर्ज पर अब जम्मू के अंदर भी अगर काम होता है तो लोगों का जीना किस तरह से मुहाल हो सकता है आने वाले समय में, ये हर कोई बेहतर तरीके से समझ सकता है। क्योंकि इससे पहले यहां पर निजात लोगों को दिलाना बहुत जरूरी था, लेकिन प्रशासन ने इस पर क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसी पर जानकारी लेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने देखा लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और जम्मू के अंदर आबो हवा जो है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो पूरी आबो हवा कहीं ना कहीं खराब हो रही है। जिला कठुआ के अंदर जो यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां हैं उन पर नकेल अभी तक क्यों नहीं कसी गई है और प्रदूषण बोर्ड जो है वो क्या काम कर रहा है? आशा, ये जहां पे बताने वाली बात जरूरी ये है कि जहां पर औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ है कठुआ, वहां पर पॉपुलेशन इतनी थिक है कि वहां पे जो गांव है, जो पुराने गांव है, जहां वहां पर इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी है कि वहां से पर इन इकाइयों का जो प्रदूषण है वो उन बस्तियों में जाता है और जिसके कारण वहां पर लोग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। गोविंद सर, जो कठुआ का रेलवे स्टेशन है, वो वहां की बात करूं तो वहां पर उसके वो चारों तरफ से औद्योगिक इकाइयों से घिरा हुआ है और ऐसी इकाइयां लगी हुई हैं जो रेड कैटेगरी की आती हैं, जिनका प्रदूषण सबसे अधिक होता है, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, रेड कैटेगरी की ऐसी इकाइयां लगी हैं, जिसके कारण वहां का जो गोविंद सर का एक मोहल्ला है, जो गांव है, वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं, मैं ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, वो जो बच्चे वहां पर पैदा हो रहे हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं। इसको लेकर कई बार पिछले 2 दशकों से लगातार जांच जारी है, लेकिन इस रहस्य में बीमारी का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बनने के बाद ही ऐसी समस्या उस इलाके में आई। लोगों ने काफी आवाज भी उठाई, दिल्ली से केंद्र से भी टीमें यहाँ पर पानी के सैंपल जांचे, लोगों की मिट्टी के, लोगों के घरों का उन्होंने लिया और पूरा लोगों का जो स्वास्थ्य का डाटा था पिछले 2-3 पीढ़ियों का वो भी लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर ये परेशानी लोगों में बनी हुई थी। लेकिन रंजीत, यहाँ कोई कानून ये कहता है कि आप रिहायशी इलाके के अंदर इस तरह से फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, और अगर लगाई गई है तो आम जनता जो है वो डीएम के पास जा सकती है, एसएसपी के पास जा सकती है, आवेदन दे सकती है और मांग कर सकती है कि यहाँ पर जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली होती चली जा रही है। और जिस तरह से आप खुद बेहतर बता रहे हैं कि बच्चे वहां पर किस तरह से पैदा हो रहे हैं, अभी तक डीएम से या एसएसपी से कोई बातचीत हुई है? कोई आवेदन वहां पर आम जनता की तरफ से दिया गया है कि परेशानी हो रही है, इसे बदला जाए? बिल्कुल, आम जनता की तरफ से आवेदन जो है, लगातार शिकायतें की जाती हैं इस इलाके के लोगों की तरफ से, लेकिन इस पर जो प्रदूषण विभाग है, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, उसकी तरफ से मात्र यही कहा जाता है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको उनके पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो डिवाइसेस लगने हैं वो लगाने चाहिए, उसका ऑर्डर निकाला जाता है, लेकिन फाइलों में, लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर कोई उल्लंघना करता पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी वहां पर नहीं की जाती है। आशा, तो जिसके चलते लोगों में काफी रोष है पोल्यूशन विभाग के खिलाफ, जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग है उसके खिलाफ, और उनके अधिकारी कर्मचारी जो है उनका जो मेन ऑफिस है वो जम्मू में है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन लोगों की पहुंच उनके तक ही है। लोग उनको कई बार
आए आए दिन उनको इस समस्या से रंजीत, जरा ये निजात